से ट्रॉफी क्यों नहीं उठाई? तजर्बा अगर इतनी वो तो हमने भी नहीं उठाई, वो तो बाबर ने भी नहीं उठाई। देखिए हमने तो बाबर ने नहीं उठाई, कोई बात नहीं, लेकिन हमने बहुत करीब 2017 में ट्रॉफी उठाई है, ज्यादा दूर नहीं, ठीक है ना, उठाई है ना। 2009 में हमने ट्रॉफी उठाई है नहीं उठाई है? 13 और 17 में ज्यादा फर्क तो नहीं है। 92 के बाद गैप को आप कह सकती हैं कि बड़ा गैप था। हमने 2009 में ट्रॉफी उठाई, फिर हमने 2017 में ट्रॉफी उठाई। अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट ही ऐसी है कि जो ट्रॉफी उठाता है उसको घर भेज देते हैं, तो इसीलिए बाबर ने नहीं उठाई कि कहीं उसको भी घर ना भेज दें। सही। अब बाबर की बात हो रही है तो आपको पता ही है कि बांग्लादेश से भी सीरीज होने वाली है। क्या लगता है आपको, बाबर को खेलना चाहिए इस सीरीज में? बिल्कुल खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेले भाई, आप तो है ही टेस्ट टीम के लिए। आपको तो T20 में भेज के पूरा एक आपके जो बैटिंग स्ट्रक्चर है और जो आपकी सलाहियतें हैं उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप खेलें, टेस्ट खेलें, और आप 200 टेस्ट खेलें, सारे रिकॉर्ड ब्रेक करें आप, और आप कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को उस मेरिट पे खेलें जिस मेरिट में कुदरत ने आपको सलाहियतें दी हैं। कुदरत ने कप्तानी की सलाहियत नहीं दी है तो कप्तानी खुद छोड़ें, और छोड़ने से पहले कौम से माफी जरूर मांगें। लेकिन असगर इस सीरीज से मुतालिक ये कहा जा रहा था कि बाबर, रिजवान और शाहीन को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है, जो नया टैलेंट है उससे आगे लाया जाएगा। लेकिन आप नहीं समझते अगर यही प्लेयर्स खेलेंगे तो वो जो बेंच पे बैठे प्लेयर्स हैं उनके साथ ज्यादती होगी? देखिए बेंच पे बैठे प्लेयर तो बिल्कुल ज्यादती होगी, लेकिन आप मुझे ये बताएं जो हमारा जो डाउनफॉल है क्या वो टेस्ट में आया है? वो तो T20 में आया है ना, ओडीआई में भी है, T20 में भी है, टेस्ट में भी है, ठीक है ना, ओडीआई में आया है। और बाबर की जो सलाहियतें हैं, तो शाहीन तो पहले भी रिटायरमेंट ले चुके थे टेस्ट से, दोबारा आए। तो बाबर को अगर टेस्ट में चांस मिलता है और वो खेलते हैं तो मेरा ख्याल इसमें कोई बुराई नहीं है। बाबर इन्फॉर्म हो सकते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, और टेस्ट की पूरी मुकम्मल सलाहियत रखते हैं, वो टेस्ट प्लेयर हैं, उनको टेस्ट बिल्कुल खेलना चाहिए। हाँ, रिजवान को लेने से फ़ायदा नहीं होगा चूँकि हमारे पास सरफराज है, और सरफराज की टेस्ट परफॉर्मेंस सबके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि नो इशू, बाबर जो है वो जाएँ बांग्लादेश के खिलाफ खेलें, और वैसे भी आप छोटी टीमों के खिलाफ बड़े रन बनाते हैं तो हो सकता है इस बार भी आप बहुत सारा स्कोर कर दें। ठीक है। और अभी तो कुछ टाइम पहले ही कमबैक हुआ था सरफराज का, शाहिद आफरीदी ने करवाया था। शाहिद आफरीदी ने तो खैर नहीं करवाया था, लेकिन सरफराज डिजर्व करते थे। शाहिद आफरीदी सिलेक्टेड थे दैट टाइम। नहीं तो सिलेक्टर थे तो उन्होंने कोई जबरदस्ती आसान तो नहीं किया था ना, वो डिजर्व करते थे, मेरिट पे आए थे, ऐसा नहीं था कि सरफराज। लेकिन उससे पहले वो टीम में नहीं थे ना? नहीं, उससे पहले टीम में नहीं थे, वो अलग बात है, लेकिन आवाज़ें तो उठ रही थी ना। और हमने भी शाहिद से सवाल किया था, हमने भी पूछा था, तो शाहिद ने ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उसको टीम में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने उस पर एहसान कर दिया हो, तो वो अगर मेरिट पे आया है तो बिल्कुल आए, अभी भी वो मेरिट पे है मेरे हिसाब से, क्योंकि टेस्ट में उनकी पोजीशन अच्छी है। आपने वहाब रियाज की रिपोर्ट डेफिनेटली देखी होगी, क्या कहेंगे इस बारे में? वो कह रही है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने स्किलफुल क्रिकेट नहीं खेली है, फिर वो जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, फिर यूनिटी का भी फुकदान देखने में आया है। कैटेगोरिकली वही बातें कर रहे हैं जो कि गैरी क्रिस्टन ने की थी। देखिए पहली बात तो ये है, मेरी समझ में ज़रा ये बात नहीं आई कि ये रिपोर्टें लीक कैसे हो जाती हैं, क्यों होती हैं? उन्होंने सबमिट कराई है रिपोर्ट। नहीं, सबमिट कराई है तो उस्मान वाला को कराइए ना। रिपोर्ट मैंने लिखी, आपको दी, या तो मैं मीडिया में लेकर आया, या आप लेकर आई, या आपके दफ्तर ने लेकर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है, पहले तो पीसीबी इस बात पे तवज्जो दे कि वहाँ कौन से ऐसे लोग हैं जो हर रिपोर्ट को जो है वो मीडिया के हवाले कर देते हैं, और फिर उस पर वक्त से पहले बातें शुरू हो जाती हैं। नो डाउट जो चीज़ें सामने आई है, मुझे नहीं मालूम वो 100% सही है या दुरुस्त है, बट वो सारी चीज़ें वही हैं जो हेड कोच ने ड्रेसिंग रूम में इनसे की थी, टीम से। तो मेरा ख्याल है कि असल बात वही है, टीम में ग्रुप बंदी, दोस्ती यारी और नाजायज